सलार पार्ट 1 सीज फायर, जो कि एक्चुअली बेस्ड है उग्रम मूवी से, जिसके सिमिलर होने के नोट्स इसके मेकर्स कई बार डिनाई कर रहे थे, मगर आज फाइनली पता चली गया ये उग्रम मूवी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। जहां बाहुबली के बाद प्रभास का चौथा कमबैक मूवी होगा, जहां थोड़ा सा वो बेटर तो नजर आते हैं अपने निहायती बुरे पुराने वेंचर्स के कंपैरिजन में, मगर ये भी एकदम एब्सोल्युटली अच्छा नहीं है। क्योंकि भाई ईमानदारी से बोलूं, सलार पार्ट 1 को मैं कोई बहुत अच्छी फिल्म नहीं मानता। सलार को देखकर आपको साफ नजर आता है कि प्रशांत नील ने कई सारे मायनों में कई सारे नए क्रिएटिव चॉइसेस लिए हुए हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट सब लैंड नहीं कर पाते। मूवी अपने 2 घंटे 55 मिनट में एक एपिक एक्शन ड्रामा प्रॉमिस करती है, जहां मेजॉरिटी ऑफ मूवी प्रभास के वॉयलेंट हिस्ट्री पे एज कर रही है कि भाई ये कितना खतरनाक इंसान है। खैर मूवी की स्टोरी की बात करें तो इसमें मटेरियल काफी सारा है और उसको प्रेजेंट करने का तरीका भी काफी फ्लॉलेस है। नजर आता है कि उसमें बहुत मेहनत भी गई है। जहां मूवी में खानसार नाम की पूरी एक कंट्री है, जिसका भाई एक हिडन प्रॉब्लमैटिक लीगल स्टेटस है इंडिया में से देवा एंड एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, जो कि भाई इनका लगाव अगर आप थोड़ा और भी करीब से देखोगे तो थोड़ा सा स्केची भी फील होता है कई सारे मोमेंट्स पे, कि भाई अगर कोई बंदा एक दूसरे से बोल दे कि भाई आई एम सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड, तो आई एम डैम श्योर दे विल सक ईच अदर्स डिक। खैर जोक था, माइंड मत करना। मगर भाई इन सबके साथ बचपन में क्या हुआ कि खानसार का जो बुल ट्राइब वाला राजा है, उसके मरने के बाद सौरान के ट्राइब वाले भाई लीडर को भाई गद्दी मिली थी, मगर बाय द लॉ ऑफ नेपोटिज्म बुल ट्राइब वाले राजा का बेटा भाई उससे बात सही नहीं गई और उसने कूदाते प्लान कर दिया, मतलब कि इलीगल अटेम्प्ट तख्ता पलट करने का, जहां उसे सक्सेसफुली तख्ता पलट कर भी दिया। जहां सौरांग के कबीले वाले लोगों को उसने सबको मार दिया, ऑलमोस्ट ही सबको मार दिया, जिसमें से देवा की फैमिली भी इंक्लूडेड थी। मगर भाई वर्दा ने उसे बचा लिया अपनी टेरिटरी को छोड़कर, जो कि भाई आयरोनिकली वो भी बुल ट्राइब वाले लोगों से बिलोंग करता था, मगर भाई वो अपनी टीनेज की उम्र में था, तो उसे बहुत ज्यादा अपनी एंसेस्ट्रल पॉलिटिक्स के बारे में इतना ज्यादा जानकारी नहीं थी। खैर बैक टू प्रेजेंट डे, कूदाते फिर से भाई वर्दा के ऊपर लागू हो जाता है खानसार के रूलर के गैर मौजूदगी में, जिसके फिर हेल्प स्वरूप वर्दा ने अपने पुराने दोस्त देवा को बुलाया, जो कि भाई कोई भी अपनी एंसेस्ट्रल पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जान रहा था कि भाई वो दोनों पर्सनली लड़ किसके खिलाफ रहे हैं। एंड फिर पूरी पिक्चर यही एज कर रही होती है कि देवा आ गया है एंड भाई अभी उन्हें किसी भी मिलिट्री कोई जरूरत नहीं, किसी लोगों की उन्हें कोई जरूरत नहीं, सब अकेले ही हैंडल कर लेंगे, आई डोंट नो कैसे। और इस बात को उन्होंने किसी भी बड़े एक्शन सीन से एस्टैब्लिश नहीं किया है कि भाई अकेले उतनी सारी गन्स टैंक्स के साथ ये कैसे सब कुछ जीत पाएंगे। जहां भाई बीच में अपने देवा यानी कि प्रभास की वॉयलेंट हिस्ट्री की भी एक और कहानी रहती है, जिसके बारे में बताया नहीं गया कि भाई वो खानसार से भागने के बाद और भी कैसी वॉयलेंट हिस्ट्री रख रहा है, जिसमें से मूवी काफी वॉयलेंस करती है। एंड वॉयलेंस की बात करें तो भाई मूवी अपने पोस्टर्स, ट्रेलर्स एंड प्रमोशनल मटेरियल में वॉयलेंस का प्रॉमिस करती है, जहां भाई वो वॉयलेंस एक्शन बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। किसी भी एक्शन सीक्वेंस में अगर प्रभास मुश्किल से 10 कदम चल दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इतना लेजी एक्शन कोरियोग्राफी है कि एट मोमेंट्स आपको बेइज्जती अंदर से फील होने लगती है कि क्या मैं यह देख के इंप्रेस होने आया था, इस चीज से मुझे इंप्रेस करोगे आप। कोई एफर्ट्स नजर नहीं आते, बस खून से इंसान भीगता चला जाता है। कैसे आई मीन क्या कर रहे हो आप। जिसमें से इसके साउंड डिजाइन एंड पीक मोमेंट्स की भाई मैं बात करना चाहूंगा कि हर मूवी का एक लम्हा होता है जहां आप उसके लोड को एक्सप्लोड होते हुए देखना चाहते हो। कैसे कैसे एग्जांपल्स यूज कर रहा हूं। खैर जहां मैं क्रिएटिविटी की मैं पूरी इज्जत करता हूं, जिसकी वजह से मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा कि भाई क्या होना चाहिए था या फिर कैसा होना चाहिए था, बल्कि भाई मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रशांत नील क्या दिखाना चाह रहे थे। जब इंटरवल से पहले उन्होंने पूरे गन जोन्स वाला जब रोला टाइट किया हुआ है कि भाई वो डिस्टिंक्ट ऑडियो चॉइस उन्होंने वहां पे जो यूज की हुई है उस लोड को ऑफ करते हुए, तो भाई वो वहां पे थोड़ी सी वियर्ड है, जो कि भाई अच्छी तरीके से लैंड नहीं कर पाती। वो दिल में आग आपके नहीं जला पाती, जो कि वहां पे उसको जलानी चाहिए थी, वही उसका पर्पस था वहां पे, मगर नहीं हो पाता। एंड यही चीज गन वाले वॉयलेंस को लेकर थ्रू आउट मूवी में कंसिस्टेंट है। जब वर्धा पे अटैक भी होता है, उसका हल्का सा कुछ मूवमेंट दिखाया जाता है, वहां भी इसी तरीके का साउंड डिजाइन यूज किया गया है गन वॉयलेंस को लेकर, एंड वो भी मूवमेंट उस तरीके से इंपैक्ट छोड़ के नहीं जा पाता जैसा उसे छोड़ना चाहिए था। एंड उसके ऊपर भी बात भाई यार, इतने सारे गन्स वेपन्स होने के बाद भी अगर गन्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो काफी इलॉजिकल क्रिएटिव चॉइस थी। बहुत ही गंदा लूप होल है, जिसे पता नहीं प्रशांत नील ने क्यों ऐसा यूज किया, एंड उसकी भी वजह से, वो लूप होल की वजह से भी वो पीक डिलीवर करने में फेल हो जाते हैं। क्योंकि जिन मनी शॉट्स को हम एक्शन सीन से भाई एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए थे, वो बिल्कुल भी मेन पीक मोमेंट्स नहीं थे मूवी के। क्योंकि तुम ध्यान दोगे जो एक्चुअली में बैकग्राउंड स्कोर जहां पे जिस सीन के साथ सिंक होता है, जहां पे वो जादू दिखना शुरू होता है, वो है जब प्रभास मार काट करने के बाद जब तलवार भाज रहे होते हैं एंड में, या फिर भाई इंटरवल से पहले एक्शन करने के बाद जब एक पैर गाड़ी पे रखकर खुद को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो थे एक्चुअल में मूवी के पीक मोमेंट्स, जो कि भाई दिल से बता रहा हूं काफी ज्यादा बेइज्जती फील कराते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल मुझे पर्सनली खुद के लिए फील होता है। क्योंकि ये मोमेंट्स इंस्टाग्राम रील के लिए ही रोला टाइट करने के लिए अच्छे हैं, मूवी को यादगार बनाने के लिए अच्छे नहीं है। सिर्फ देखो भाई ऐसी भी कोई बात नहीं है कि मूवी में सब कुछ ही खराब है। भाई मूवी में एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जो कि भाई मैं इसकी सबसे बेस्ट बात कंसीडर करूंगा कि 2023 की वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग मूवीज में से एक मानूंगा। भाई इंटरनेशनली कंपेयर कर रहा हूं उसे बोलकर, बहुत खूबसूरत है, बहुत कमाल का आर्ट है। हर एक फ्रेम ऐसा है कि रिलीजियस हैवीनेस फील होती है, जो कि भाई उसके ग्रिटी नैरेटिव की इज्जत करता है, वो डार्क टोन। जहां प्रशांत नील की प्रायोरिटी साफ नजर आती है कि बंदा अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर्स, उनके डिजाइन, हिस्ट्री, फैशन, लो रिलीजियस बैकग्राउंड, पॉलिटिक्स, जिस तरीके से लॉ काम करता है भाई साहब, और जो कल्चर्स है उनके बीच में, भाई इतनी ज्यादा कीन डिटेल्स हैं इन सब के बीच में कि भाई इसी में प्रशांत नील को अवार्ड दे देना चाहिए। क्योंकि भाई उन कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड में जो आपको आइडेंटिटी
नजर आती है वो अपने आप में ही खान सर की जो हिस्ट्री बताते हैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बन सकती है। इतना कल्चरली रिच है वो, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा, काफी स्मार्ट था, कतई काबिल तारीफ है। ऐसी वर्ल्ड बिल्डिंग्स की मेहनत हमें एनिमेज में देखने को मिलती है। वो पूरा तराजू, सीज फायर, भाई जिस तरीके से वोटिंग होना, संविधान, पॉलिटिकल असैसिनेशंस, एंड जो कि भाई जैसे फ्रांस वाली मूवीज में नहीं देखने को मिलता है, नेपोलियन जैसी। एंड वो काफी स्मार्ट था भाई, कसम से बहुत मस्त काम किया है प्रशांत नील ने। एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ द रेयरेस्ट टैलेंट जो ऐसा कर सकते हैं, जो इस तरीके से दुनिया को इमेजिन कर सकते हैं। मगर फिर भी कब तक मैं यही चीज देख पाऊंगा? एक एक्शन ड्रामा मूवी होने के नाते मैं ये बात साफ तौर से देख पा रहा हूँ, मैं फील कर पा रहा हूँ कि ये ड्रामा हैवी मूवी है, ये बात मैं समझ पा रहा हूँ। मगर ड्रामा के नाम पे भी बस वो रौला ही टाइट कर रहे हो आप, बस एक हाइप ही कर रहे हो चीजों को। जब आप एक एक्चुअल एक्शन फुल वॉल्केनो होने की बारी आती है तो फिर हमें एक चॉप्ड सलाद एक्शन ही नजर आता है। एंड फिर जब ड्रामा की बारी भी आती है, जब आपके दिल में वो ड्रेड फील होना चाहिए ड्रामा को लेकर, तो बस एक या दो सीन्स कुछ गिनती के बचे हुए हैं, जिसमें से एक नोटिस करके मैं बोलूं तो वो जो अपनी रेड ऑर्थो वाला एक मोमेंट था वो काफी डिस्टिंक्ट था, काफी ज्यादा स्टैंड आउट करता है, जो कि मैं वो मूवी के कुछ अच्छे मोमेंट्स में से अलग करके भाई कंसीडर भी करूंगा। मगर फिर भी अपने प्रशांत नील जैसे हैं, उन्होंने माँ वाला नैरेटिव काफी बार यूज किया हुआ है, वरना बाकी सब तो बिल्डअप ही है मूवी में। और सबसे बड़ी बात, एंडिंग भी बिल्डअप पे ही छोड़ दी उन्होंने। पार्ट 1 पूरा बिल्डअप ही है, जिसमें आखिर में जब प्रभास की बॉडी शॉडी दिखा के वो तलवार नहीं भाषा होता है भाई, वहां भी अंदर से बेइज्जती फील होती है कि क्या भाई मैं यह देख के इंप्रेस होने आया था यहाँ पे? भाई कुछ तो अच्छा एक्शन या ड्रामा लिख के दिए होते जो कि भाई याद रह जाता। इतना ज्यादा तो आपको इन सारी चीजों पर रिलाई करने की जरूरत ना पड़ती। मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ सलार देखने के बाद, जहाँ कुछ चीजें मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी, जिन्हें मैं अच्छे के कैटेगरी में रख सकता हूँ, कि जैसे कि इसकी कल्चरल रिचनेस है, हिस्ट्री है, कमाल के एस्थेटिक्स है, एंड फिर इन सबको जो एक साथ जोड़ के मेटाफोर जो एक रखा रहता है वो काफी फैसिनेटिंग है। मगर बहुत ज्यादा देर तक भुलाने के लिए काफी नहीं है, और भी आपको चीजें चाहिए होती है। एक मासी ड्रामा एंटरटेनर से जो आप एक्सपेक्ट करके चलते हो, जिसको मैं कुल मिला जुला कर भी मैं इस मूवी को अपनी गुड बुक्स में नहीं रख पाऊंगा। क्योंकि अगर हम सलार मूवी को एक महंगी शादी की तरह भी देखें तो भाई ये बहुत खूबसूरत है, बहुत कमाल की है, बहुत ग्रैंड है, लेकिन जिसका कोर एसेंस है, जो उसका कोर दिल है, उसका खाना कतई बिलो एवरेज है। बहुत अच्छा इंप्रेशन आपके ऊपर छोड़ के नहीं जा, जहां मैं इसे साफ तौर से इसके एक्शन से ज्यादा मैं इसे ड्रामा के रूप में देख पा रहा हूं, जहां वो ड्रामा भी खुद को बहुत साबित कर नहीं पाता है। खैर मुझे ओवरऑल ये मूवी अच्छी तो नहीं लगी। बाकी तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि सलार के साथ तुम्हारे क्या एक्सपेक्टेशंस थे और तुम्हें ये मूवी कैसी लगी। तुम अपने एक्सपीरियंसेस में कमेंट जरूर बताना। और इन सारी बातों के साथ साथ मैंने डंकी के ऊपर भी रिव्यू किया हुआ है,